नमस्कार दोस्तों, ये एक उदाहरण है जो कि कोर्ट केस और बदनामी के ऊपर है। दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि 7, 8, 12 भावों का कार्येश हो तो इन्हीं भावों के कार्येश ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर में बदनामी, कोर्ट केस होता है। तो ये उदाहरण जो है आपके सामने, जिसमें जन्म विवरण है 21 जनवरी 2001, 6:10 सुबह अमृतसर का, और इनके ऊपर जो है कोर्ट केस वगैरह जो हैं चल रहे हैं। और इसमें ये है, किसी ने जैसे कि पूछा है कि इस चार्ट में जो है ज़्यादातर जो भाव हैं वो 5-9 भावों को दर्शा रहे हैं। तो किस प्रकार से जो है इस कुंडली के अनुसार जातक को कोर्ट केस जो हैं वो देखने पड़ रहे हैं और उसके साथ ही बदनामी हो रही है। तो ऐसे में इस उदाहरण को यदि हम देखें तो कुंडली में जो दशम भाव होता है ये मान सम्मान का भाव होता है, और 7वां भाव जो होता है वो कोर्ट प्रोसीडिंग का होता है, क्योंकि लगन से स्वयं जातक है और जिसको कोर्ट प्रोसीडिंग में सामना करना पड़ता है वो। छठा भाव भी जो है वो कोर्ट केस के लिए जो है देखा जाता है, लेकिन 7वां भाव जो है ये प्रोसीडिंग के तौर पर आता है। 8वां भाव जो है बदनामी का, और 12वां भाव जो है परेशानी, खर्चों का। तो दशम भाव किसी भी जातक का मान सम्मान होता है। तो यहां पर हम ये देखें कि दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है शुक्र। तो शुक्र किस प्रकार से भावों का कार्येश है यदि हम देखते हैं तो शुक्र जो है दूसरे भाव में स्थित है, 6, 10, 11 का स्वामी है। गुरु के नक्षत्र में है, गुरु जो है 5वें भाव में स्थित है, 1, 3 का स्वामी है। बुध के उपनक्षत्र में है, बुध जो है दूसरे भाव में स्थित है, 7, 9 का स्वामी है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो शुक्र जो है वो टेनेंटेड है, तो वो अपने उपनक्षत्र के नक्षत्र तक फल देने की क्षमता रखता है। तो शुक्र का उपनक्षत्र बुध जो है वो आगे चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा जो है 12वें भाव में स्थित है, 8 का स्वामी है। तो इस प्रकार से शुक्र जो है वो 7, 8, 12 भावों, 7, 8 और 12 भावों के साथ भी कनेक्टेड है। अब यहां पर देखा जाए तो 1, 7, 8, 12 जो भाव हैं, क्या उनके कार्येश ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है? तो यदि देखें, शुक्र की महादशा जो है चल रही है। शुक्र में शनि की अंतर्दशा जो है 15 अक्टूबर 2024 तक, उसके बाद शुक्र में बुध की अंतर्दशा। तो पहले भाव के जो कार्येश हैं उसमें यदि हम देखते हैं कि शुक्र है और शनि भी है। 7वें भाव के कार्येश में यदि हम देखते हैं तो राहु, चंद्र, बुध हैं। 8वें भाव के कार्येश यदि हम देखते हैं तो बुध और चंद्र हैं। बुध की जो है अंतर्दशा भी चल रही है। और 12वें भाव के कार्येश देखें तो बुध, चंद्र और मंगल। तो यहां पर देखा जाए तो बुध की अंतर्दशा चल रही है और शुक्र की महादशा। तो शुक्र की महादशा और बुध की अंतर्दशा जो है वो इन भावों को दर्शा रही है। तो इस प्रकार से जैसा कि हमारा जो नियम है, जो अभी मैंने आपको बताया था, जिसको आप शुरू में भी देख सकते हैं कि दशम भाव क्या होता है? मान सम्मान का, स्टेटस का। 7वां भाव होता है कोर्ट प्रोसीडिंग का। 8वां भाव होता है बदनामी का, इनफेमी। और 12वां भाव होता है क्राइम्स। क्राइम किसी भी प्रकार का हो सकता है। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोर्ट केस होना, चाहे वो हम कोई नियम तोड़ रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई परेशानी आना, कोई जुर्माना लगना, तो उस तौर पर दशम भाव सरकार का भी होता है। 12वां भाव जो है ये परेशानी का, खर्चों का होता है। तो यहाँ पर जो जातक है, जो कोर्ट केस उसको चल रहे हैं, एक तो दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी हमने देखा कि शुक्र, जो कि 1, 7, 8, 12 भावों से कनेक्टेड है, और साथ ही महादशा स्वामी शुक्र, और अंतर्दशा स्वामी जो है अभी बुध चल रहा है, वो भी जो है 1, 7, 8, 12 भावों का कार्येश है। तो यहाँ पर
इस उदाहरण को यदि हम देखें तो ये साफ तौर पर इसमें पता चलता है। यदि हम सीधे तौर पर देखें तो नहीं पता चलता, इसलिए हमारा जो है टेनेंटेड अनटेनेंटेड प्रकरण जो है वो बिल्कुल इसके अनुरूप बैठता है। तो इस प्रकार से आप इस उदाहरण को समझ सकते हैं। आगे भी इसी प्रकार से अन्य उदाहरणें आएंगी, तो आप जुड़े रहें। धन्यवाद।